दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज लॉन्चर। कल से जौनपुर जिले का एक वीडियो वायरल है जिसमें वहां की जिलाधिकारी की एक जगह डूडा के ऑफिस में निरीक्षण करने गई थी और किसी कमरे से एक आदमी निकल रहा था। वो जिलाधिकारी महोदय से उसको टकरा टकरा गया और उसके बाद जिलाधिकारी महोदय को गुस्सा आ गया। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स और वीडियो ऐसे चल रहे हैं जिसमें ये प्रतीत हो रहा है कि जिलाधिकारी महोदय ने गुस्से में उस आदमी को एक दो थप्पड़ मार और उसके बाद तमाम तरह की पूछताछ हुई। इसको लेके तमाम तरह के ट्वीट्स कल से चल रहे हैं और आज सुबह आई कि प्रशासन ने वहां पे डीएम का पक्ष रखते हुए बताया कि डीएम ने तमाम जिले के ऑफिसर्स का निरीक्षण किया और तमाम अधिकारियों को, तमाम कर्मचारियों को जिनको कि जो उस विभाग से संबंधित नहीं थे, वो लोग रिकॉर्ड रूम और तमाम जगहों में घूम रहे थे, इसलिए उन पे एफआईआर कराई। खैर, ये सारी घटना थी इसी इंदुमती जो की जिलाधिकारी है, इनके बारे में कल काफी चर्चा रही और आज जो है सुबह ये आजाद अधिकार सेना के जो अध्यक्ष हैं, जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर, इन्होंने एक पत्र लिखा है और जो एफआईआर किया गया है उसकी जांच कराने की बात की है। और साथ ही उन्होंने कहा कि डीएम ने उस व्यक्ति के साथ जो गलती से इनको टकरा गया था, उसको जो उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उसके खिलाफ डीओपीटी की जांच होनी चाहिए। तो अमिताभ ठाकुर जी को मैंने खुद ही जोड़ लिया है, क्योंकि वो हर ऐसे मुद्दे पे मुखरता से बोलते हैं जिन जिन बिंदुओं पे सामान्यतः मीडिया खामोश रहती है। खुद भी एक आईपीएस रहे हैं, सरकार ने इनको जबरिया वीआरएस दे दिया है। तो सर आपको इसमें क्या गलत लगा? भाई हिंदुस्तान में तो अधिकारी जिसको चाहे उसको गुस्से में मार देता है। ये तो आम आदमी मान के चलता ही है कि अधिकारी के पास हम जा रहे हैं, टकरा गए। तो साहब टकरा भी गए हैं। कई लोगों ने कहा कि उसको देख के चलना चाहिए था, महिला अधिकारी थी, संभल के चलना चाहिए था। तो लोग इसको इतना हल्ला क्यों मचा रहे हैं? भाई हमारे हिसाब से अधिकारी लोग भगवान के रूप होते हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं आम जनता के साथ। देखिए सर, बिल्कुल आपने सही कहा। ये मैं भी अच्छी तरह जानता हूं कि आप कतई इस बात पर विश्वास नहीं करते कि वो भगवान के रूप हैं या उनको बहुत ही विशिष्ट अधिकार हैं या वो किसी और दुनिया से, किसी और ग्रह से आए हैं। ऐसा कुछ आप नहीं मानते हैं और न मैं मानता हूं, न आप मानते हैं। हमारी तो पार्टी ही जो है आजाद अधिकार सेना, हमारा बुनियादी उद्देश्य ही अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार का विरोध, आम नागरिक के अधिकारों का संघर्ष, ये हमारी पार्टी का उद्देश्य है। और कहीं ना कहीं मैं पाता हूं कि यह घटना पूरी तरह से उससे जुड़ा हुआ है। आपने बहुत ही मुफीद बात, बहुत ही कायदे की बात, बहुत ही मौके की बात, जिसको हम लोग हिंदी में वक्रोक्ति कहते हैं, उलटबांसी कहते हैं, तो आपने उलटबांसी के माध्यम से यह बात कही कि ऐसा हंगामा क्यों बरपा। यदि अफसर ने 2 लप्पड़ लगा ही दिए, एक एफआईआर दर्ज करा ही दिया, तो तुम्हारे कौन सा नुकसान हो गया? तुम आखिर चिचिया काहे रहे हो? यह तो अफसर अगर कोई है तो उसको अधिकार है। यह जो माइंड सेट है वह तो माई बाप है, वो भगवान है, वो सब कुछ कर सकता है, वो अति विशिष्ट है और उसका सब कुछ प्रसाद है। जैसे हमारे धर्म में मान लीजिए हम लोग कहते हैं जो बुरा होता है वह भी ईश्वर का प्रसाद कहते हैं, अच्छा होता है वह भी ईश्वर का प्रसाद कहते हैं। ईश्वर की माया, ईश्वर की महिमा को हर रूप में स्वीकार करने की बात होती है। और यह जो अफसर हैं, और मैं कहूंगा कि जो मुख्यमंत्री हैं और मंत्री हैं और विधायक हैं, वो भी अपने आप को जूनियर या मिनी भगवान ही के रूप में मानना, समझना पसंद करते हैं। यह अफसर भी खास करके उसमें जो आईएएस और आईपीएस और ये जो आई और पी और ये लगे हुए वाले अफसर होते हैं, वो और पगलाए रहते हैं। मैं कह सकता हूँ उनके जैसे, अब मैं तो ये कहता हूँ कि आप 10 दिन पहले जिसका यूपीएससी का रिजल्ट नहीं निकला हो, तो 2 दिन, 1 मिनट पहले उस आदमी को देखिए और 1 मिनट बाद वो उसको जब लग जाता है कि हम आईएएस हो गए, तो कैसे सडनली पगला जाता है। यही पगलाहट जो है हमारी व्यवस्था का एक प्रमुख कष्ट का विषय है। उसी पगलाहट के कारण हम लोगों को तमाम समस्याएं इस देश को आ रही हैं, इस देश में आ रही हैं। और वह पगलाहट इनको कभी भी, ये वीडियो, मैंने इस वीडियो को इसीलिए इस मामले में कार्रवाई की मांग की क्योंकि वह वीडियो पूरे घटनाक्रम को दिखाता है। एक
आप उसका चेहरा देख रहे हैं, निरीह टाइप का, साधारण टाइप का औसत आदमी है, उसको हमको लगता है कि वो कुछ जैसे गांव देहात के आदमी या साधारण आदमी शहर के होते हैं, वो उसकी प्रकार से उसको थप्पड़ मारा, खुलेआम थप्पड़ मारा, और थप्पड़ ही नहीं मारा, उसके बाद तमाम बदतमीजियां भी की। जिस प्रकार की बदतमीजियां की, खुलेआम बदतमीजियां की, वह इस पूरे स्थिति को बताती है कि इस देश में नौकरशाही या बड़े लोग किस हद तक हावी हैं, उनका माइंडसेट क्या है, और उसके कारण शासन, प्रशासन, व्यवस्था तंत्र पर कितना दुष्प्रभाव पड़ रहा है और आम आदमी कितना निरीह है। नहीं सर, देखिए ये जो आपने बात कही, आपने शिकायत की है, आपने बाकायदे एक वीडियो बयान जारी किया, आजाद अधिकार के सेना के अध्यक्ष के रूप में एक प्रेस रिलीज भी भेजी है। लेकिन मैं थोड़ा इनका इतिहास चेक करने गया, तो जब ये तो वो है प्रेस रिलीज जो सरकार ने भेजी है आज कि भाई क्या क्या डीएम महोदय ने कल जो ये सब चीजें शुरू हुई है सर, जब उत्तर प्रदेश में भाजपा लोकसभा में बुरी तरह से हारी है, तो ये दिखाया जा रहा है कि सारे अधिकार जो ऑफिसेज हैं वहां से भ्रष्टाचार कम करने के लिए आईएएस और आईपीएस तमाम दौरे कर रहे हैं, दलालों को भगाया जा रहा है। जो बड़ी बात यह है कि ये इंदुमती जी जब सुल्तानपुर की डीएम थी और कोरोना काल था, तो इनके ऊपर गंभीर आरोप लगे थे, और आरोप भी छोटा मोटा आरोप ना था। एक आरोप ये था कि कोरोना किट थी जिसके लिए शासनादेश था कि उसको 2800 रुपए की दर से खरीदा जाए। उस वक्त इन पर यह आरोप लगा कि इन्होंने ग्राम पंचायतों के ऊपर दबाव डाला कि इसको 9,950 रुपए में खरीदें। इस पर बाकायदे हल्ला मचा, जांच भी हुआ, और देवेंद्र मणि द्विवेदी जो वहां पे सांसद, माफ कीजिए विधायक थे, उन्होंने बाकायदे इनके खिलाफ जांच की मांग भी की। अब समझिए कि जब ये जांच होती है उसके बाद इनका ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर इनको वापस जो है जांच में क्या हुआ ये पता नहीं चलता। मैं इस सवाल का इसलिए कह रहा हूं कि भाई कोरोना काल में कुछ आरोप लगा, और गंभीर आरोप थे कि कोरोना किट बजाय 2850 के 9,950 रुपए में खरीदने के लिए ऐसा आरोप लगा कि डीएम महोदया ने कुछ ग्राम प्रधानों पे, ग्राम पंचायतों पे दबाव डाला। तो या तो जिसने शिकायत गलत की उस पर क्या कार्रवाई हुई या कुछ पता नहीं चलता है। और मैं इस चीज का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, कल मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है और ट्वीट में ये कहा है कि जितने भी दोषी पुलिस वाले हैं उनको थानों में महत्वपूर्ण जगह पे पोस्ट नहीं किया जाए। ये मुख्यमंत्री कार्यालय का ट्वीट है कि दागी पुलिस वालों को थाने में पोस्टिंग न दी जाए। तो मैं, आप चूंकि खुद आईपीएस रहे हैं, तो जिस अधिकारी के खिलाफ कोई जांच चल रही है उसको आप दोबारा डीएम कैसे बना देंगे, ये थोड़ा समझने वाली बात थी। या तो अधिकार उनको जांच में क्लीन चिट मिल गई हो, ये भी सूचना कहीं नहीं है। तो क्या दो तरह का पैरामीटर होता है कि जो नीचे लेवल की ब्यूरोक्रेसी है, कौन सिपाही है, दरोगा, उसके लिए दूसरे कानून है, तहसीलदार है, बाबू, उसके लिए दूसरे कानून है, और आईएएस, आईपीएस, पीसीएस और पीपीएस अलग कानून है। ये कौन सा पैरामीटर है? देखिए सर, मैं इसमें 3-4 प्रश्न समाहित हैं। एक बात तो यह है कि मुख्यमंत्री जी के शब्द, मुख्यमंत्री जी के निर्देश, तो एक तो आपने वो मुद्दा उठाया, तो मैं यह आप भी जान रहे हैं, देख रहे हैं हमारे यहाँ, और मैं समझता हूँ कि इंसान की फितरत है, इंसान की आदत है, मेरी भी है, औरों की भी है, कि हम लोगों को यह सबको अच्छा लगता है कि उसके बारे में चर्चा परिचर्चा हो, वह छपते रहें, जिसको आप लोग अपनी भाषा में छपास रोग कहते हैं। तो छपास रोग तो एक आम रोग है, उसे शायद ही कोई बचा होता है, और पहले के भी मुख्यमंत्री इसके रोगी रहते थे। यद्यपि मुझे लगता है, अब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद मायावती जी इस रोग से कम व्यथित रहती थी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उनके समय इस तरह से बहुत ज्यादा नहीं निकलता था कि आज मुख्यमंत्री ने ये किया तो आज वो किया। लेकिन यह मैं दावे से कह सकता हूं कि मौजूदा मुख्यमंत्री जी जो हैं, श्री योगी आदित्यनाथ, मुझे लगता है यदि इनका कोई, अगर जैसे कि इनके बारे में तो कहते हैं इनको ना कोई रोग है, न मोह है, न व्याधि है, न कष्ट है, जैसे भगवान श्री अर्जुन के लिए कहते थे वैसे अपने लिए इनके लोग कहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यदि इनका थोड़ा सा निकट अनुशीलन, अन्वेषण किया जाए तो यह निश्चित पाया जाएगा कि यह इस रोग से
भयावह रूप से ग्रस्त दिखते हैं हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री जी, क्योंकि अब यह उनकी मजबूरी बन गई है कि उनको रोज कुछ न कुछ ऐसा कहना है। या तो वो खुद अपने क्या ट्वीट करते होंगे, उनके पास समय का अभाव तो होगा ही। तो कोई उनका आदमी जो है उसने पहले ट्वीट बनाया और ट्वीट फिर बना के उसके बाद प्रेस नोट भेजा अखबारों को और मीडिया को, और सबको मालूम है कि उसको बहुत ही हाईलाइट करना है। तो आज हमको दागी पुलिसकर्मी पे कहना है, कल हमको दागी फला पे कहना है, परसों हमको खनन माफिया पे कहना है, और रोज एक दो स्थान तयशुदा है जहां इनका ही जो आप लोग लीड खबर कहते हैं मुख्यमंत्री जी के नाम से छपना है। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा उसके बारे में तो मैं यही कहूंगा कि उसका कोई मैं अब अर्थ नहीं मानता। वो रिसाइकल बिन टाइप से भी होता है कि आज कहा फिर जैसे मान लीजिए कि 3-4 महीने बीत गए, साल भर बीत गया, तो फिर कोई कुछ नहीं मिल रहा तो उसको दोबारा रिसाइकिल कर दिया। तो आप हो सकता है 1 साल बाद आप फिर देखें कि दागी पुलिसकर्मी नहीं रहेंगे, ट्वीट आ गया। तो इस ट्वीट को तो मैं बिल्कुल जो है शून्य बटा सन्नाटा मानता हूँ। मुख्यमंत्री जी की कोई इसमें मंशा नीयत से कोई वास्ता नहीं दिखता है। वह सिर्फ छपने और लोगों तक यह संदेश जाते रहना कि आज मुख्यमंत्री जी ने यह कहा। मुख्यमंत्री जी मुझे नहीं लगता है कि ये अब तो मुझे लगता है वो न जानते हैं कि मैंने क्या किया, क्या कहा, क्या कर रहे हैं। उनके नाम पे रोज कुछ न कुछ रिसाइकिल होते रहना है, उसका कोई अर्थ नहीं दिखता। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, मुख्यमंत्री जी की एक और कला मुझे अच्छी लगती है। उन्होंने सीधे सीधे 2 बड़े, एक आंख उन्होंने बंद कर लिया है और सार्वजनिक रूप से घोषित कर दिया है एक प्रकार से कि मैंने एक आंख बंद कर लिया है। चाहे अपराध होगा तब, चाहे भ्रष्टाचार होगा तब, चाहे कोई भी जीवन से जुड़ा कृत्य होगा, उनके बिल्कुल 2 तरफा दोहरी नीति वो स्पष्ट रखते हैं, लगभग खुल के भी बोलते हैं। मैंने सुना जैसे गोमती नगर वाला कांड हुआ तो उन्होंने 2 नाम लिए, ऐसे मैंने सुना। मैंने उसको अपने कानों से नहीं सुना, मैंने कहीं पढ़ा। और वो 2 नाम ऐसे थे जो पॉलिटिकली उनको सूट कर रहे थे। अयोध्या में जो घटना घटी है, वो अखिलेश यादव एक बात कह रहे हैं, उधर उनका घर जमींदोज हो गया। अब और लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा कोई भी प्रकरण होगा या उनके चहेते अफसर हो, 2 तरह के लोग उनको पसंद हैं। एक तो अपने चहेते अफसर और दूसरा अपनी पार्टी की मजबूरी तो है ही है। पार्टी में कोई भी हो, न भी चहेता हो तब भी भाजपा का है तो उसकी बचत उनको करनी ही करनी है, वो पार्टी का मामला है। और अफसरों में जो चहेते हैं, और चहेते का जितना मैं समझ पाया हूं उनके, वो भी उनके बड़े छोटे से क्राइटेरिया है। वह जो विपक्षियों पर जम के कार्रवाई करे, वह जो हमारे लोगों के गलत कामों को भी पूरी तरह आंख मूंद के देखे, वह भ्रष्टाचार करे, कदाचार करे, दुराचार करे, वह सब मायने नहीं रखता, वो केवल ट्वीट के लिए है। तो हमने आज तक किसी भी एक भी मामले में, आपको स्मरण होगा और मुझे आश्चर्य लगता है, उनके प्रमुख सचिव हैं, संभवतः पिछले 7-8 वर्षों से लगातार उनके साथ हैं। एक पेट्रोल पंप मामले में 30 या 35 लाख रुपए उस प्रमुख सचिव पर लेने के आरोप लगे। उस पेट्रोल पंप वाले ने कहा कि हमसे 35 लाख रुपया लिया। राज्यपाल ने पत्र भी भेजा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह हमने जरूर सुना कि कुछ दिन बाद जो पेट्रोल पंप वाला था उसको पागल शायद घोषित कर दिया गया, उस पर FIR हुआ, क्या नहीं हुआ, वह जांच नहीं हुई प्राथमिक लेवल से। मुझे भी कुछ लोगों ने कहा भैया वो मामला है देखो, मैंने उस व्यक्ति से संपर्क किया, उसने हाथ जोड़ लिए और मुझे साफ कह दिया कि आपने फैजाबाद का जिक्र किया और फैजाबाद के वाली घटना में, जिसमें कि यूट्यूब की कुछ मजबूरियां शब्द का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जिस बच्ची की इज्जत लूटी गई और उसके साथ उसके दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ, 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अब उसमें नेता विपक्ष बार-बार बात कर रहे हैं, मतलब समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो बार-बार DNA टेस्ट की बात कर रहे हैं। आप खुद एक पुलिस अधिकारी हैं, दुष्कर्म के मामले में DNA टेस्ट क्या कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है या नहीं है, ये मैं समझना चाहता हूँ। देखिए, मैं समझता हूं कि जो जिस तरह के एक्चुअली दुष्कर्म के प्रकरण, मैं व्यक्तिगत रूप से मेरे और मेरी पत्नी पर भी, मतलब मुझ पर तो जैसे गिनी पिग की तरह से मुझ पर हर प्रकार का टेस्ट हो चुका है, तो एक टेस्ट मुझ पर दुष्कर्म का मुकदमा भी है।
मुझ पर और मेरी पत्नी पर दुष्कर्म का FIR हुआ। जब अब वैसे तो अखिलेश जी ही उस समय मुख्यमंत्री थे, अखिलेश ने ही करवाया था, लेकिन अब जो अभी अखिलेश विपक्ष में है तो मान लीजिए कुछ नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन कराया उन्होंने ही था। FIR हुआ, उस FIR में हमने भी कही थी बात, वहां DNA की जरूरत इसलिए नहीं थी कि कोई ऐसा प्रोडक्ट तो उससे निकला नहीं था, घटना ही नहीं घटी थी ना, तो उसने क्लेम किया कि मेरे पास कुछ गर्भ है या कुछ है या कुछ है। लेकिन यह आप और हम सभी जानते हैं कि दुष्कर्म के मामले सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, जैसे कोई भी मामला। और यह सब मामले चूंकि सेंसिटिव हैं, इसलिए इनमें सही और गलत दोनों की संभावना रहती है। यह आईओ का दायित्व होना चाहिए। हमारा जो यहाँ पर प्रश्न होता है कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसकी बुनियाद क्या है। एडवर्सरियल सिस्टम जो हम कहते हैं उसकी बुनियाद है कि 100 दोषी छूट जाए, एक निर्दोष के साथ कार्रवाई न हो, एक निर्दोष दंडित न हो। यह हमारी सिस्टम है, बुनियाद है, हमारी व्यवस्था की बुनियाद है। दुर्भाग्य से नेताओं ने, और विशेष करके मैं इसमें भाजपा को ज्यादा दोषी कहूंगा, कि चीप पॉपुलैरिटी के लिए, सतही लोकप्रियता के लिए उन्होंने कानून के इस बुनियादी सिद्धांत को तार कर दिया है। और अब डे 1 ये अपने आप को न्यायाधीश की भूमिका में रख के किसी का घर गिरा दिया, किसी कर दिया, किसी के पांव में मार दी, किसी का कुछ कर दिया। त्वरित न्याय जिसमें संभावना पर्याप्त रहती है सच और झूठ के मिक्स हो जाने की। तो यदि नेता विपक्ष अखिलेश यादव ये कह रहे हैं हो, लेकिन उनको तो लीगली राइट है, ये है। और मैं समझता हूं कि अगर कोई इस तरह के शब्द आते हैं तो आईओ को उस पर जाना चाहिए। ये तो कानून की विधिक आवश्यकता, अनिवार्यता, अर्हता दिखती है। मुझे इसमें कोई गुनाह नहीं दिखता, क्योंकि कानून की यह मंशा कदापि नहीं है कि कोई घटना घटी तो किसी न किसी को टांगना ही है, यह नहीं है कानून। बल्कि आप हम बार बार ये पढ़ते हैं, सुनते हैं कि 100 बेगुनाह छूट जाए, 100 गुनाहगार छूट जाए, एक बेगुनाह दंडित न हो। योगी आदित्यनाथ के राज्य में बेगुनाह गुनाहगार से कोई वास्ता नहीं रह गया है। जो हमको नापसंद है, जो पॉलिटिकली सूट नहीं करता है, उसको हम नेस्त नाबूद कर देंगे। और जैसा हम लोग जैसे डीएम फतेहपुर जैसे लोगों की बात कर रहे हैं, उन पर कोई भी आरोप लगते रहेगा। उन पर आपने कहा कि वहां जब थी सुल्तानपुर में तो कोविड काल में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, कोविड के आरोप लगे, शस्त्र लाइसेंस के आरोप लगे, फिर वो डीएम बन गई। अब थप्पड़ मार दिया और उल्टे अब आपने खुद दिखा रहे उल्टे। देखिए, करेले पे नीम चढ़ा जो नया सिस्टम, ये सब योगी आदित्यनाथ का बनाया हुआ है। और मैं इतना कह सकता हूँ, आप भी जानते हैं कि आदमी जो बोलता है वही काटता है। निश्चित रूप से योगी जी और उनकी सेना इसको काटेगी जब स्थितियां बदलेंगी, और स्थितियां बदलती हैं। इन्होंने व्यवस्था को बद से बदतर बनाया है, जहां त्वरित न्याय के नाम पर घोर अत्याचार होते हैं वही, और बिल्कुल बेलगाम ताकत दी गई है। डीएम ने देखिए कितने बेशर्मी से थप्पड़ मारा, सार्वजनिक थप्पड़ मारा, बदतमीजी की, अनुचित ढंग से उससे बातचीत की, तू तड़ाक इस तरह की, जैसे जिला मजिस्ट्रेट न हो भगवान हो। और ऊपर से करेले पे नीम चढ़ा, उन्होंने FIR अलग से करा दिया। अब आप घूमते रहिए, गरीब आदमी है, घूमते रहिए। गोपनीय दस्तावेज, कौन से गोपनीय दस्तावेज? डीएम कार्यालय में ऐसे कौन से गोपनीय दस्तावेज जिसके लिए कोई घूम रहा है? ये हम और आप सभी जानते हैं। ये आम चर्चा में है कि जो अभिलेख आप चाहिए डीएम ऑफिस, SP ऑफिस से चंद पैसों में निकल जा रहे हैं। वहीं कोई मुंशी, कोई बाबू, कोई जो है कर्मचारी दे रहा है। तो कौन गोपनीय दस्तावेज उनके पास ऐसा है जिसको लेने को जा रहा है? एक सीधे साधे आदमी को आपने थप्पड़ मारा और फिर अपराधी बना दिया, और अपनी वाहवाही भी कर रहे हैं। तो यह करेले पे नीम चढ़ा की व्यवस्था योगी आदित्यनाथ जी ने बनाई है, जिसको निश्चित रूप से जिसका दंड यह प्रदेश भोग रहा है। और लेकिन तो आने वाले समय में उनके साथी भी दंडित होंगे। यह एक सर्वविदित प्राकृतिक नियम है, और इनके मामले में भी इससे इधर कुछ नहीं होगा। सर, आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।